नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूनिब्लेस फाइनेंस चैनल पर, जहां हम बात करते हैं पैसों के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में और पर्सनल फाइनेंस की दुनिया के बारे में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है पैसे का मानसिक खेल, क्यों आप ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, यानी कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी, व्हाई यू ओवर स्पेंड। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपना पैसा क्यों खर्च कर देते हैं, भले ही आपकी ज़रूरतें पूरी न हो रही हो और बैंक बैलेंस एक चिंता का विषय हो। पैसे की मानसिकता एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जबकि यही हमारे खर्चों के पीछे सबसे बड़ा कारण होती है। हमें समझने की आवश्यकता है कि पैसों से संबंधित हमारे फैसले सिर्फ तर्क संगत नहीं होते, बल्कि ये हमारी मानसिकता, हमारे आसपास के लोगों और हमारे भीतर की इच्छा शक्ति से जुड़े होते हैं। ये सच है कि हम सिर्फ अपने आवश्यकताओं के अनुसार खर्च नहीं करते, बल्कि अपनी आदतों, सामाजिक दबावों और कभी कभी अपनी खुद की असुरक्षाओं के कारण भी खर्च कर देते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन होने वाला है कि हम पैसे क्यों खर्च कर लेते हैं। आपको पता ही होगा कि आप पैसे क्यों खर्च कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि क्यों खर्च करते हो तो शायद आप इसका आंसर दे नहीं पाओगे। तो इसका आंसर क्या है, जानने के लिए वीडियो देख लीजिए। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी वैल्यूबल होने वाला है। वीडियो को स्किप ना करें। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब तुरंत खुशी की तलाश। दोस्तों, ये सबसे टॉप नंबर पे, एक नंबर पे कारण है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मतलब इंसान को खुशी चाहिए, वो भी तुरंत और क्विक चाहिए। सोचिए, आपने एक बहुत सी प्यारी जूती देखी मान लो, या कुछ ना कुछ हैंड्स मोबाइल देखा या स्मार्टफोन देखा जिसकी कीमत आपके बजट के बाहर थी, लेकिन फिर भी आपने खुद से कहा अभी तो मुझे इस पर पैसा खर्च करने का हक है। यही तो होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जाल। हमारे मन में ये विचार घर कर जाता है कि अब हमें खुशी चाहिए, चाहे वो किसी चीज़ की हो, किसी चीज़ को खरीदने की हो। अगर हम थोड़ी देर के लिए खुश रह सके तो ये ज़्यादा बेहतर है, चाहे इसके बाद के परिणाम कुछ भी हो। यही हमारी मानसिकता होती है, और हमारी मानसिकता ये मानती है कि हर खर्च पर तुरंत खुशी मिलनी चाहिए और बाद में होने वाली चिंता को हम इग्नोर कर देते हैं। यही आदत लंबे समय में हमें कर्ज और फाइनेंशियल वरीज की ओर ले जाती है। जब तक हमें इसका एहसास होता है, तब तक हमारा पैसा खत्म हो चुका होता है और हम फाइनेंशियल संकट में फंस जाते हैं। नंबर 2 है सोशल प्रूफ, सामाजिक दबाव। दोस्तों, हम चाहते हैं कि हम दूसरों से पीछे न रह जाए। अगर हमारे दोस्त नए गैजेट्स खरीद रहे हैं या शानदार ट्रिप्स पर जा रहे हैं, तो हम भी अपने आप को ऐसा करने के लिए हमें प्रेरित महसूस करते हैं। ये सोशल प्रूफ या सामाजिक दबाव की भावना है जो हमारे खर्चों को बढ़ाती है। हम ये भूल जाते हैं कि हर किसी परिस्थितियाँ अलग हो जाती है। किसी के लिए वो लग्जरी हो सकता है, लेकिन आपके लिए वो नेसेसिटी नहीं हो सकता। फिर भी हम दूसरों से प्रभावित होते हैं और दूसरों से प्रभावित होकर अपने खर्चों को बढ़ा देते हैं। मुझे भी ऐसा चाहिए क्योंकि सबके पास है, यही सोच हमें फंसा देती है और हम अनजाने में अपना बजट तोड़ देते हैं। आई डिजर्व दिस, मैं इसके लायक हूँ, यही समझ। अभी कभी आपने खुद से कहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। ये मानसिकता भी एक प्रमुख कारण है क्योंकि हम ज़्यादा खर्च करते हैं।
जब हम अपने मेहनत को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें इसका प्रतिफल मिलना चाहिए। यही सोच हमें सेल्फ इंडल्जेंस की ओर ले जाती है, जहां हम खुद को किसी चीज़ के लिए पुरस्कृत करने के लिए पैसे खर्च कर देते हैं। ये जरूर है कि हम खुद को कभी कभी खुश रखें दोस्तों, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने खर्चों के पीछे सिर्फ यही सोच रखते हैं कि हम इसे लायक हैं? क्या हमारा बजट और फाइनेंशियल पोजीशन इस खर्च को सहन कर सकते हैं, या फिर एक तात्कालिक खुशी के लिए अपना भविष्य की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं? तो दोस्तों, ये 3 नंबर का रीज़न है जो हर एक इंसान पैसे खर्च कर देता है। चौथे नंबर का है द इल्यूजन ऑफ इनकम ग्रोथ, इन्फ्लेशन या वृद्धि का भ्रम। दोस्तों, आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमें अपने खर्च को बढ़ाना चाहिए। मेरी सैलरी अब पहले से ज़्यादा है तो क्यों ना हम अच्छा खरीदा जाए। हम भूल जाते हैं कि खर्चों में वृद्धि करने से हमारी सेविंग्स की दर घट जाती है। अगर हम ज़्यादा कमाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसी अनुपात में खर्च भी बढ़ाना चाहिए। यही मानसिकता भी गलत होती है। हमें अपनी बढ़ी हुई इनकम का उपयोग अपनी भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करना चाहिए, न कि एक ऐतिहासिक स्थिति में अपने खर्च को जस्टिफाई करने के लिए। बढ़ी हुई इनकम का सही इस्तेमाल ये है कि हम उसमें से कुछ हिस्सा सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट पे डालें, न कि उसे बर्बाद कर दें। नंबर 5, इग्नोरिंग द फ्यूचर, भविष्य की अनदेखी करना। अक्सर हम भविष्य के बारे में सोचने के बजाय वर्तमान पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कल के बारे में कल देखा जाएगा, कल सोचा जाएगा। ये सोच हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए खतरनाक बना देती है। अगर हम आज अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे खर्च करते हैं तो भविष्य के लिए हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आखिरकार हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हर खर्च का कोई न कोई परिणाम होता है। अगर हम अब भी अपने खर्चों पर काबू नहीं कर पाते तो भविष्य में हमें उससे भी बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती है। नंबर 6, आदतें और आत्मसंवाद, यानी कि हैबिट्स एंड सेल्फ टॉक। हमारी खर्च करने की आदतें सिर्फ हमारे बाहरी प्रभाव के कारण नहीं होती, बल्कि ये हमारे अंदर की मानसिकता और आत्मसंवाद के कारण होती है। जब भी हम खुद से कहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे इसे हासिल करना है, तो ये आत्मसंवाद हमारी सोच को प्रभावित करता है और हमें खर्च करने के लिए प्रेरित करता है। यही आदतें धीरे धीरे पैसे को ख़त्म करने का कारण बनती है। यही वजह है कि हमें अपने आदतों को पहचाने और उन्हें बदलने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी मानसिकता को सही दिशा में बदलें तो हम अपनी खर्च करने की हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। वीडियो का आखिरी पॉइंट, एस्केपिंग प्रॉब्लम्स, समस्याओं से भागना। कभी आपने महसूस किया है कि जब हम तनाव महसूस करते हैं तो अक्सर खरीदारी से आराम पाते हैं। ये एक प्रकार का इमोशनल स्पेंडिंग होता है, जहां हम अपनी मानसिकता को या मानसिक दबाव से बचने के लिए पैसे खर्च करते हैं। ये सोच ये संकेत देती है कि हम अपनी भावनाओं से भागने के लिए खर्च कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम उन समस्याओं का समाधान निकालें। हम अक्सर खुद से कहते हैं कि यही खरीदारी मुझे राहत देगी, लेकिन बाद में हमें समझ आता है कि असल में हम अपनी समस्याओं को और बढ़ा रहे होते हैं। खर्च करने के बजाय हमें अपने मानसिक दबाव का समाधान और बेहतर ढंग से ढूंढने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, अब हमें समझना होगा कि ज़्यादा खर्च करने की मानसिकता न कहीं हमारे अंदर बैठी होती है। ये हमारी आदतों, हमारी सोच और हमारे भीतर के इमोशंस से जुड़ी होती है। अगर हम इसे सही तरीके से समझकर बदलें तो हम न सिर्फ अपनी खर्च करने की आदतों को चेंज कर सकते हैं, बल्कि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को भी मजबूत कर सकते हैं।
तो दोस्तों हमारे खर्चों की मानसिकता पर काबू पाकर हम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों याद रखें, जो कल हम खर्च कर रहे थे वो आज हमारे पास नहीं है, लेकिन आज हम जो बचाते हैं वो कल हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मैं अज्यूम करता हूँ कि चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर दिया होगा। थैंक यू।